जो लोग फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके दिल आज इज़राइल में लगी आग की खबर सुनकर दहल गए हैं। ये आग जो यरूशलेम के जंगलों और बेत शमेस की वादियों में धधक रही है, मानो उस ज़मीन का गुस्सा है जो बरसों से बेगुनाहों का खून पीने के लिए मजबूर की गई। फ़िलिस्तीन के दर्द को देखने वाले कह रहे हैं कि शायद ये वही आग है जो इज़राइल ने गज़ा में बरसाई थी और अब कुदरत उससे उसका हिसाब मांग रही है। फ़िलिस्तीन की मिट्टी पर बरसों से खून और आंसुओं की बारिश हो रही है। गजा की गलियों में मासूम बच्चों के सपने बमों की चीखों में दफन हो रहे हैं और वेस्ट बैंक में हर घर जुल्म की कहानी सुना रहा है। यरूशलेम के वेस्ट बैंक में लतरून और एश्ताओल के जंगलों में आग की लपटें आसमान छू रही हैं। बैत शमेस की ज़मीन जल रही है और मैसलत ज़ियोन, नेवे शालोम, बैकोआ जैसी बस्तियां खाली हो चुकी हैं। 7,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं और 16 लोग धुएं में सांस लेने की जंग लड़ रहे हैं। 2 नेशनल हाईवेज पर गाड़ियां रुकी हुई हैं, लोग सड़कों पर बेबस हैं, ट्रेनें बंद हैं और इसराइल का फ़ख्र कहे जाने वाला लतरून का मिलिट्री मेमोरियल्स आग की चपेट में है। ये वही इसराइल है जो फ़िलिस्तीनियों पर और गज़ा पर बेतहाशा जुल्म रहाता है, लेकिन आज उसकी ज़मीन धधक रही है और वो बेबस होकर दुनिया से मदद मांग रहा है। कहते हैं जो बोया जाता है वही काटा भी जाता है। गज़ा में बरसों से बमों की आग में जलने वाले बच्चे और वेस्ट बैंक में अपनी ज़मीन छीनने का दर्द झेलने वाले परिवार, उनका दर्द शायद आज इस आग में बोल रहा है। इजराइल ने इटली, फ्रांस, ग्रीस, साइप्रस और कई देशों से फायर फाइटिंग प्लान मांगे हैं। उसकी 120 फायर टीमें और एयरफोर्स के प्लान दिन रात आग बुझाने में लगे हैं, लेकिन लपटें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तेज़ हवाएं और सूखा मौसम आग को और भड़का रहे हैं, मानो ज़मीन कह रही हो कि अब हिसाब होगा। एक्स पर लोग कह रहे हैं कि बारिश की उम्मीद है, लेकिन इस बीच एक रेत का तूफान भी आया है जो इसराइल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जिस ज़मीन पर इसराइल कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, आज वही ज़मीन जल रही है और लोगों को वहाँ जाने से मना किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आगजनी है। इजराइल का मंत्री इतमार बिन गिविर इसे आतंकी हमला बता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेज़ हवाएं और सूखा मौसम ही आग की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं। फायर चीफ एयाल कास्पी ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज ने इसे और बदतर कर दिया है, लेकिन फ़िलिस्तीन के दर्द को जानने वाले कहते हैं कि यह कुदरत का हिसाब है जो इसराइल को उसके जुल्म की सज़ा दे रहा है। गज़ा में 20,000 से ज़्यादा मासूमों की जान लेने वाला इजराइल आज अपनी ज़मीन की आग में घिरा हुआ है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने मदद की पेशकश की है, लेकिन इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया है। मेमोरियल डे और स्वतंत्रता दिवस के जश्न रद्द हो गए हैं और इजराइल नेशनल इमरजेंसी में डूबा हुआ है। हज़ारों एकड़ जंगल जल गए हैं, हवा जहरीली हो गई और लोग डर में जी रहे हैं। यह वही डर है जो गज़ा के बच्चे हर रात महसूस करते हैं। फ़िलिस्तीनियों के लिए, दिल में दर्द रखने वालों के लिए यह मंजर एक सबक है। वो ज़मीन जिसने बेगुनाहों का खून देखा आज चीख रही है, लेकिन फ़िलिस्तीन का दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनकी आवाज़ को और बुलंद करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया इजराइल के जुल्म को रोक सके। यह आग शायद एक इशारा है कि कुदरत का इंसाफ कोई नहीं टाल सकता। बाकी इस मामले पर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।